जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों में मंत्र जाप अर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी। अपनी सारी संगत के लिए, अपने सारे घर परिवार के लोगों के लिए, सारे विश्व के नाम के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी। इसको स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक बहुत सुंदर व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज आया था संगत जी। गुरु जी कहते हैं, अगर मैं तुझे खुद से नहीं जोड़ता तो तू तो अपनी जान देने वाली थी। तूने तो सोच लिया था कि तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। डिप्रेशन में आकर तू गलत कदम उठा लेती तो तेरे परिवार का क्या होता। कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसकी वजह से तू अपनी जान दे दे। तू इतनी कमज़ोर नहीं है कि परिस्थितियों के आगे हार जाए। मैं तुझे फिर से खड़ा करूँगा। मैं तेरी हिम्मत बनूँगा। तुझे उस मुकाम पर लेकर जाऊँगा जहाँ से तुझे कोई नीचे नहीं गिरा सकेगा। मैंने तेरी जान बचाकर तेरी नई ज़िंदगी ब्लेस की है। अपना ध्यान सब जगह से हटाकर सिर्फ गुरु मंत्र के जाप और अपने काम पर लगा। मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का यही मैसेज पढ़कर मैं बेड से उठी और गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का ये मंत्र जाप किया। गुरु जी का ये मैसेज हम सभी संगत के लिए है, क्योंकि हम मंत्र जाप छोड़कर और व्यर्थ बातें सोचते रहते हैं। गुरु जी,
हम मंत्र जाप कर सकें, चलते फिरते उठते बैठते हमारा फोकस हो इसी में ही, मंत्र जाप में। बस और कुछ ना करें, बस अपने घर के काम करते रहें जो भी काम करने हमें ज़रूरी, और मंत्र जाप से अपना सुरक्षा कवच बनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का बहुत बहुत प्रणाम, और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ समझाया है, और जितना समझाया उतना शुक्राना नहीं कर पाई, इस बात का बहुत मलाल है। कुछ तो अभी कर लेती हूँ, लेकिन इतना गुरुजी हमें सिखलाते हैं ना संगत जी, कि हम अगर फटाफट से शुक्राना ना करें ना, तो फिर हमसे वो छूट जाता है कहीं ना कहीं। सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने विपिन अंकल और सौम्या आंटी यानी कि मेरे भैया भाभी के रूप में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी, आशीर्वाद भेजा, प्यार भेजा, दुलार भेजा, और एक ऐसा प्यारा सा भाव भेजा मायके वाला, जिससे कि मैं बिल्कुल भाव विभोर हूँ अभी तक। शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। संगत जी, गुरुजी का अभी अभी एक मैसेज आया कि निर्जला एकादशी की रात हो गई है। जो भी गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाना चाहते हैं, वो गुरुजी के चरणों में शुक्राना अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और यह मैसेज का एक भी कमेंट नहीं था, यानी कि जो पहली हाजिरी थी, तो गुरुजी ने मुझसे लगवा के ये बताया कि चल, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तूने शुक्राना नहीं किया, मैंने तेनू माफ़ किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो सब कुछ हमें समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं। ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। संगत जी, आज हमारे यहाँ कुछ हमारी एक ननद और एक नंदोई आने वाले थे, लेकिन मेरे मन में आना आज दिन में पता नहीं क्यों हो रहा था कि उनका आना आज मुझे कुछ कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा था। तो न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा था, क्योंकि गुरुजी ने ना आज मुझसे दिन भर घर में पाठ चला के छोड़वाया है। मतलब एलेक्सा में दिन भर दुखभंजनी साहब, सुखमनी साहब, चौपाई साहब, जापजी साहब, आज दिन भर, और उसके बाद फिर भजन। और कल गुरुजी ने मुझे बालाजी का वो बालाजी के नाम, बजरंग बली के, और मेहंदीपुर बालाजी के नाम। तो मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होने लगेगा। सुबह सुबह आज गुरुजी ने बिल्कुल सुबह सुबह जैसे ही मेरे पति गए हैं, तो वो जोत मुझसे जलवाया था, जोत वाला जो बाती होता है उसकी सेवा ली थी। और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ना, कि हमारे घर से नेगेटिव एनर्जीज़ को भस्म करने के लिए। तो वो भी गुरुजी ने मुझसे सेवा ली। और पता नहीं क्यों आज मुझे ना बिल्कुल लग रहा था कि नहीं, उनका आना ठीक नहीं है। और ऐसा ही हुआ संगत जी, रात में 11 बजे तक हम वेट करते रहे, लेकिन वो लोग आज नहीं आए। और कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, उनका आना आज ठीक नहीं था, इसीलिए वो आज नहीं आए। कोई बात नहीं, अब तू आराम से सो जा। मैंने कहा गुरुजी, मुझे प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है, मैं अभी कैसे सो सकती हूँ, चलो आपको भी बैठना है मेरे साथ। और फिर मैंने थोड़ा सा लिखा संगत जी। और अब जब मैं सोने के लिए जाने लगी,
तो मुझे याद आया कि गुरुजी का तो हुक्म था कि शुक्राना कर, और आज उनकी बेटी शुक्राना कर भी नहीं पाई है, तो बिना उसके तो बेटी को नींद भी नहीं आएगी और मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। ये तो बेटी अब करेगी नहीं, क्योंकि आज मैंने ये संकल्प लिया है संगत जी कि चाहे जो होगा मैं पाठ करूँगी ही करूँगी, और मैं शुक्राना करूँगी करूँगी, कम से कम एक बार तो नियम पूर्वक इसलिए करूँगी क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग ब्लेस किया संगत जी। और वो सत्संग में एक आंटी थी, जो आंटी कहती थी कि पता नहीं उनको क्या हो गया कि वो ना चाह के भी गुरुजी के पास बैठ नहीं पा रही थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से वो चाहती थी कि गुरुजी से जाके बात करें, गुरुजी के पास बैठें। बड़े मंदिर वो हमेशा जाती होती थी, महीने में कम से कम 1 बार या 2-3 बार भी चली जाती थी वो। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से वो जा नहीं पा रही थी बड़े मंदिर। और दूसरा कि उनको वो ना गुरुजी के पास बैठ के बस उनको याद कर पा रही थी, बाकी ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना पाठ कर पा रही थी, ना शब्द सुन पा रही थी। तो कुछ ना कुछ उनके साथ था। तो उन्होंने एक दिन कहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो बहुत रोने लगी, गुरुजी के को याद कर करके ना आंटी बहुत रोने लगी। तो गुरुजी ने उनको आंसर दिया टेलीपैथी के थ्रू, या फिर एक आंटी के थ्रू उनसे बात की, जो आंटी बड़े मंदिर सेवा में आंटी ने नहीं उन्हों वो आंटी ने फिर अपने एक परिचित अंकल से कहा कि अंकल आप ना मुझे बड़े मंदिर की सेवा दे दो, और क्योंकि मेरा मन बहुत भटक रहा है, मुझे गुरुजी से कुछ आंसर्स चाहिए। तो अंकल ने कहा कि बड़े मंदिर की सेवा तो जब गुरुजी चाहेंगे तब आपको ब्लेस करेंगे, खुद कर देंगे वो ब्लेस आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप मेरे साथ एक सत्संग में चलो। संगत जी वो अंकल और जो आंटी का सत्संग था, शुक्राना जो शेयर कर रही थी वो आंटी को लेके एक सत्संग में गए। सत्संग में भी आंटी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आंटी का मन विचलित था उनके अपने प्रॉब्लम्स में, उनके अपने जो उनकी जो अपनी दिक्कतें चल रही थी। तो आंटी ने सत्संग में शेयर किया था शुक्राने में कि मेरा कहीं पे मन नहीं लग रहा था और गुरुजी से भी मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया था। पहले तो मैं गुरुजी के साथ बहुत कनेक्ट होती थी, लेकिन आजकल मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। और फिर वो गुरुजी से यही कहने लगी कि गुरुजी मुझे क्या हो गया है, आप मुझे उत्तर दीजिए, मुझे आप आंसर दीजिए। संगत जी, आंटी जी को वहाँ पे बुलाना उस सत्संग में, ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि वहाँ पे एक आंटी ने जब अपना संगत शेयर किया, और यही तो गुरुजी की लीला होती है कि हमारे मन के सवाल, हमारे उत्तर किसी और संगत के द्वारा जब बिल्कुल डिट्टो सेम हमें मिलता है ना, तो हमें गुरुजी की दुनिया पे धीरे 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 करके उनके सत्संग के दिव्य प्रसाद का बोध होता है, अनुभव होता है, और हम उस क्षीर सागर में फिर डुबकियां लगाने लगते हैं और भव सागर से पार होने लगते हैं। संगत जी जो दूसरी आंटी थी वो वहाँ पे शेयर कर रही थी कि उनको उनके ऊपर नकारात्मकता इतनी हावी हो गई थी कि वो न ढंग से खा पीती थी, न पी पाती थी, न पूजा करती थी, न ध्यान कर पाती थी, कुछ भी नहीं। और वो बिल्कुल हमेशा रोती रहती थी, डिप्रेशन में जा रही थी, उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो एक दिन गुरुजी उनके सपने में आए और उनको बहुत ज़ोर से डांट लगाई, और गुरुजी ने उनको कहा कि या तो मुझे मान, या अपने चला, या तो मुझ पे सारी चिंता छोड़ दे, या तो खुद चिंता कर और मुझे छोड़ दे। तो आंटी ने कहा नहीं गुरुजी मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगी। तो गुरुजी ने कहा तो फिर चिंता छोड़ दे। और ऐसे करके गुरुजी ने उनको बहुत ज़ोर से डांटा। और फिर आंटी बोली कि गुरुजी ने उनको ऐसे समझाया था टेलीपैथी के थ्रू और ड्रीम में आके, कि उनको जो जो नेगेटिविटी उन पे हावी होती है, गुरु जी का पाठ करने से, गुरु जी का मंत्र जाप करने से, गुरु जी का नाम लेने से, उससे हमें ऊपर रहना है। जो नेगेटिव एनर्जी से ऊपर हमें हमारा पाठ को रखना है, हमें हमारे गुरु को रखना है, और फिर नेगेटिव एनर्जीज हम पे कोई अटैक कर ही नहीं सकती है। गुरु जी का ऑरा इतना मजबूत है, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा गुरु समर्थ है, वो पूर्ण गुरु है।
तो जब वो हमारे पास है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शक्तियाँ होती हैं ना वो हमसे तो मजबूत है ना। गुरु कुछ भी कर सकता है, लेकिन गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं कि कहाँ तक हम उन पे भरोसा करते हैं। वही भरोसा देखते देखते गुरु हमको देखते हैं कि ये एनर्जीज इसको कितना तक तंग करेगी। अंत में तो गुरु जी हमें बचा ही लेंगे, चाहे हम कोई उपाय करें ना करें, नाम ले ना ले, गुरु जी को पूजे ना पूजे, उनका ध्यान करे ना करे, वो तो बचाने के लिए ही है। क्योंकि गुरु जी हमेशा सबको बख्शीश ही देते हैं। कहते हैं ना कि वो देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान, श्वासा दे माला दे नाल, सिमरा में गुरु का नाम। तो वो तो कभी नहीं थकते हैं, वो तो देनहार हैं, वो तो देते ही हैं। लेकिन उसके बाद आंटी ने बिल्कुल वही चीज़ बोली कि उसके बाद आंटी ने ना पाठ करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पूरे घर को जल से ब्लेस किया, बड़े मंदिर के जल से पूरे घर को ब्लेस किया। उसके बाद उन्होंने ना पाठ लगाना शुरू किया, पाठ करना शुरू किया। पाठ बजा के भी छोड़ती थी वो शब्द गुरबानी, क्योंकि कहते हैं ना जिस घर में शब्द नहीं बजता वो घर शमशान जैसा होता है, ऐसा बानी में कहते हैं। तो उन्होंने शब्द लगाना शुरू किया और 2 से 3 दिन के भीतर उनके घर में, उनके मन में इतनी एनर्जी डेवलप, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई कि आंटी अब बिल्कुल अच्छे से थी। और ये सत्संगत सुन के ये वाली आंटी को इतना सारा रिप्लाईज मिला और ये कहती, रोने लगी कि गुरुजी आप इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए, इसीलिए बुलाए। मैं तो यहाँ आके भी नहीं समझ पा रही थी कितनी पागल हूँ मैं, कितनी आपकी बुरी बेटी हूँ मैं, लेकिन आपने तो मुझे पल भर में सब कुछ समझा दिया बाबा। और वो बहुत शुक्राने करके घर आई और अपने घर को फिर उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने पाठ करना शुरू किया, उन्होंने पूजा शुरू की, उन्होंने ध्यान शुरू किया। जो गुरुजी को याद करती थी वो गुरुजी को याद करने के साथ साथ उन्होंने पाठ की भी सेवा शुरू की। और पाठ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है संगत जी। अगर हम सिर्फ हनुमान चालीसा या फिर सिर्फ हम हनुमान जी का नाम भी ले लेना तो भी हमारे आसपास कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है। सिर्फ हम गुरु जी का नाम ही ले लेना वही काफ़ी है। लेकिन हाँ, वो नाम हमें लेना होगा। गुरु जी हमें बचा लेंगे, लेकिन अगर हम नाम लेंगे तो हम अपने चारों तरफ गुरु जी को बिना ज़्यादा परेशान किए, क्योंकि गुरु जी को तो हर संगत को देखना है ना, तो हम अपना कितनी जिम्मेदारी गुरु जी को दे दें। हम अपना ख्याल अगर थोड़ी देर खुद रखेंगे तो हो सकता है कि हमसे भी दुखियारा कोई संगत है तो गुरुजी उसके पास जाएं। वैसे तो गुरुजी सबके पास आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में गुरुजी को भी तो कष्ट होता होगा हर जगह जाने आने में। तो उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए हम पाठ से जुड़े और अपने आप के मन को शुद्ध करें, मन को चंगा करें, मन को पवित्र करें, मन को गंगा करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इस भाव के लिए और इस सेवा के लिए। संगत जी, जब गुरुजी ने हमें ये चीज़ बताया उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरा जल प्रसाद गुरु मंत्र का जाप करके पिया कर, तेरे शरीर की बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और उससे पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे तो बहुत दिक्कत होती रहती है, अब पता नहीं क्या हो गया है। और वैसे तो मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत कम दर्द होता है। आज तो मैंने दवाई भी नहीं खाई, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि मैं बिना दवाई के अब ठीक होती हूँ कि नहीं। फिर मेरा वो पेन बाहर आता है, लेकिन अभी तक तो टचवुड अभी तक तो नहीं आया है पेन, अभी तक ठीक हूँ। और संगत जी, तो गुरुजी ने यही कहा कि जल प्रसाद को मंत्र जाप करते हुए हमें पीना है। और ये सेवा करते हुए ना आप जिसको ब्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे साथ हमारे मम्मी पापा नहीं होते हैं ना, हमारे मायके परिवार के, तो जैसे कि मेरे बाबूजी हैं तो गुरुजी ने मुझे ये भाव दिया कि तू अपने बाबूजी को ब्लेस करना चाहती है ना, तो बाबूजी के नाम की घूंट ले लिया कर। तो जिसको चाहती है ना तो उसका नाम लेके जल प्रसाद पी लिया कर और मैं उसको ब्लेस कर देवांगा। तो शुक्राना गुरुजी, ये भाव और ये सेवा देने के लिए आपका बेअंत का शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी मुझे ये कहते हैं कि बेटा जो तूने अमृत वेला में अरदास की
उससे मैं बहुत खुश हूँ। तेरे परिवार को मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। जो बीमारियाँ तेरे परिवार को चारों तरफ से घेर रही हैं, उन सभी बीमारियों को तुझे और तेरे परिवार के सभी सदस्यों के शरीर से दूर कर मैं स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ब्लेस कर रहा हूँ। अपने लोगों का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे और ये सबके साथ तो शुक्राना कर और जिसके शरीर को स्वस्थ करना चाहती है उसको शेयर कर दे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा संगत परिवार जो ये है प्यारा सा, वो हमेशा स्वस्थ रहे, मन से, वचन से, कर्म से। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे मैसेज और इतने प्यारी ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक सवाल किया था कि गुरुजी आपने हमें क्यों बनाया? गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि तेरे तुझे मैंने एक ख़ास मकसद के लिए चुना है, मुझे तुझसे बहुत सेवा लेनी है, तुझे बाद में पता चलेगा। तो मैं हमेशा गुरुजी से पूछा करती हूँ कि गुरुजी आपने क्या सोचा हुआ है? वो कहते हैं ना कि मेरी प्लानिंग तेरी सोच से बहुत ऊपर है। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि गुरुजी मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तो बस ये समझती हूँ कि गुरुजी सेवा चाहते हैं और घर की सेवा से मुझे जोड़े हुए हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया संगत जी कि तुम्हारा जन्म ही मैंने इसलिए किया है कि तुम लोगों में प्यार, हिम्मत, उम्मीद, समर्पण, सबूरी, त्याग की जोत जला सको। लेकिन तुम हो कि अपने गुस्से वाली जुबान की वजह से ईश्वर और अपने किए कराए पे पानी फेर देती हो। सॉरी गुरुजी, अब तो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ शायद, लेकिन हो सकता है करती होंगी तभी आपने मुझे टोका है, या फिर ये मेरे पहले के लिए मैसेज है, या किसी और संगत का मैं जरिया बन रही हूँ। संगत जी, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए और गुरुजी ने जैसे कहा है कि हम किसी की हिम्मत बने, किसी की उम्मीद बने, हमारे समर्पण की चर्चा हो, हमारे सब्र की चर्चा हो, हम प्यार बाँटें और हम त्याग की ज्योत जला सकें। तो शुक्राना गुरुजी, ये बहुत डिवाइन मैसेज है और इस मैसेज में बहुत 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 एफ़र्ट लगेगा, लेकिन हम लगाएंगे गुरुजी, क्योंकि हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद है और हमसे वो सेवा आप लेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद ना मैं आज बहुत उदास थी और मैंने शुक्राना भी नहीं किया था शाम से, तो मुझे वो भी लग रहा था कि गुरुजी आज मुझसे आप नाराज़ हो गए। संगत जी, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी उदास क्यों है, तेरा काम बन जाएगा, मैं बैठा हूँ, फिक्र मत कर। जो तेरा मजाक बना रहे हैं वो सब देखते रह जाएंगे, तू तो बस शुक्राना कर, काम हो जाएगा। आज जी तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, तेरा आज का शुक्राना दर्ज नहीं हुआ। मेरे होते फिक्र ना किया कर, सिर्फ शुक्राना किया कर। तेरे चर्चे होने वाले हैं बहुत, दिन बदल देता तेरा, ऐश करेगी अब। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बाबा, मेरे चर्चे तो बस आपके चरणों तक हैं, मेरा शुक्राना बस आपके चरणों तक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हैं तो मेरे लिए सब हासिल है। संगत जी, आज अचानक से गुरुजी ने मुझे एक रिप्लाई दे दिया। संगत जी, हुआ क्या कि आज ना इस बार जब आई एम सॉरी, इस बार जब मैं बड़ा मंदिर गई थी तो मैंने ना स्टार्टिंग के दिनों में कुछ गुरुजी के सत्संग नोट डाउन किए थे और गुरुजी के लिए मैंने एक कार्ड थैंक्स गिविंग का खरीदा था। तो महासमाधि दिवस था तो मैंने सारे उसी कार्ड के एनवेलप में अपने वो शुक्राने के भाव गुरुजी को समर्पित करके मैंने उनकी गुल्लक में डाल दिया और मैं आ गई। अब कल गुरुजी मुझे कहते हैं कि गुरवानन चिट्ठी ना लिख दे, ये काम ना करी कभी। अब मैं सोचूं कि मैंने तो उसमें चिट्ठी लिखी ही नहीं है, शुक्राना तो चिट्ठी नहीं हुआ। चिट्ठी तो चिट्ठी हुआ कि प्यारे गुरुजी आप कैसे हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, या फिर आपके लिए ये हैं। चिट्ठी तो प्रॉपर चिट्ठी होती है, इसमें तो सिर्फ शुक्राना था। और मैं थोड़ी सी दुविधा में कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर मैं तुरंत ठीक हो गई कि गुरुजी कहते हैं कि वहम में मत पड़ा कर। लेकिन फिर मुझे ये मैसेज क्यों आया इतने दिन में, मुझे आज ही ये मैसेज क्यों आया कि गुरवानुन चिट्ठी नहीं लिखा करते, ये गलत बात होंदी है। और मेरे मन में घूमने लगा घूमने लगा
आज क्या हुआ ना, आज सुबह में अमित अंकल का एक सत्संग आ रहा था मल्टीलिंगुअल चैनल पे। तो अचानक से ना 12:15 में मैं वो ज्वाइन की ज़ूम वाला मीटिंग। वहाँ से मुझे मैसेज आए और मैंने ज्वाइन किया लिंक आने पर। तो उन्होंने क्या बताया संगत जी कि जो जीतू अंकल थे, आरती सिंगला आंटी का वहाँ पे सत्संग हो रहा था, संगत शेयरिंग हो रही थी। आरती सिंगला आंटी, सिंगला अंकल की बेटी, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, उनका। संगत जी, उनके सत्संग से तो लगता था कि हम भी उसी पल को जी रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर से एक तो वो सत्संग कर रही थी, और दूसरा कि सब कुछ मेरी कहानी से मिल रहा था, सब कुछ। यानी कि आज गुरुजी ने हर जगह ब्लेस किया है, हर जगह समझाया है कि देख, मैं तेरे नाल भी ऐसे किया था, मैं तेरे नाल भी ऐ भी किया था, तू नहीं समझी, तुझे बाद विच पता चलेगा। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हाँ, मैं दिन रात में सूरज उगा सकता हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हाँ, ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, तू चिंता ना कर। और संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि आंटी ने कहा कि जो एक जीतू अंकल थे, तो गुरुजी उस वक्त सबसे सत्संग लिखवा के मंगवाते थे बड़े मंदिर में, और अपने पास रखते थे। और उन्होंने जीतू अंकल को भार दिया कि सारे सत्संग को कंपाइल करके एक बुक का रूप दिया जाए, जो कि दिव्याभा के रूप में हमारे सामने आई। संगत जी, उस पल गुरुजी ने मुझे ये कहा, यानी कि कल जो था वो मैसेज, वो मेरी परीक्षा थी कि मैं क्या सोचती हूँ, और आज जो गुरुजी ने कहा वो मेरा इनाम था कि तूने सत्संग यहाँ पे दे के कोई गलत नहीं किया है, मैं खुद बोला तभी तू ले पाई, ला पाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो मेरे सबसे सोने सरकार हो, मेरे हर चीज़ मेरी समझ जाते हो आप। और संगत जी, ये जो गुरुजी मुझे बता देते हैं ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि इस तरह से गुरुजी मुझे समझाते हैं, जो मतलब सच में एक एक चीज़ का आंसर देना, ऐसा तो कभी किसी ने किया ही नहीं था संगत जी। बिल्कुल 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 भी नहीं किया था। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे नाम जप की महिमा बताई आज। नाम जप की महिमा उन्होंने मुझे एक स्टोरी के थ्रू बताई। गुरुजी शायद चाहते हैं कि वो सेवा भी आज मैं करूं। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ था ना, कि तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि बाबा तुलसीदास जी, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने पहले मुस्कुराया और फिर बोलते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीच। तुलसी मेरे राम को रीछ भयो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीच। और इसका मतलब क्या है संगत जी? इसका मतलब होता है कि भूमि में, यानी कि पृथ्वी में, धरती में, मिट्टी में जब हम बीज बोते हैं, जैसे कि बीज को हम लोग उसमें बोते हैं, मतलब जैसे फसल से पहले जब हम लोग उसमें बागवानी करते हैं, तो बोए जाते हैं, तो यह नहीं देखा जाता है कि बीज उल्टे हैं या सीधे हैं, या क्योंकि कालांतर में, क्योंकि बाद में वही बीज सारी फसल बन जाती है। उसी प्रकार जब हम लोग नाम सुमिरते हैं, नाम हम लोग नाम पढ़ते हैं, नाम लेते हैं अपने प्रभु का, अपने भगवान का, तो वो कैसे भी ले, उनके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। और यह जो सुमिरन का फल है संगत जी, बस अगर हम लोग कुछ नहीं करें, सिर्फ राम 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 करते रहें, तो उससे भी हमारे ना बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। गुरु जी कहते तो हैं कि वाहे गुरु करने से ही आधे कष्ट कट जाते हैं, और तू तो उनका ध्यान भी करती है, तो सोच तुझे कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। और फिर गुरु जी मुझे कहते हैं कि
हर किसी के गले लग के रोया भी नहीं जाता, क्योंकि मैं रोने लगी थी संगत जी। उस वक़्त मुझे बहुत आँसू आ गए थे, और आँसू आने का भी एक रीज़न था कि जब मैं वहाँ पे बैठी हूँ और गुरुजी का मैसेज देख रही हूँ कि तो जो तेरा मज़ाक बना रहे हैं वो सब देखते रह जाएँगे। ये लाइन जैसे ही मैंने पढ़ा ना, तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि किस तरह से मुझे सब मज़ाक बनाए। पहले मेरा बॉडी शेमिंग होता था, फिर कभी-कभी सब मुझे पागल कहते थे, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम समझती नहीं हो। अच्छे-अच्छे लोगों ने, अपने लोगों ने, कभी-कभी अपने फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे ये कहा हुआ है संगत जी। और वो क्षण कितना कठिन होता है कि आप जिनके लिए दिन रात एक करो, वो एक ही झटके में आपको कुछ भी कह दें कि नहीं तुम तो ये समझती ही नहीं हो। कितना तकलीफ़ होता है, कितना पेनफुल होता है। लेकिन जो हमें वो चीज़ कहते हैं ना, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बार-बार वही कहते हैं और हम बार-बार वो सुनते रहते हैं संगत जी। लेकिन हमारा अंदर ना फिर एक आउटर लेयर बन जाता है, जिसके अंदर फिर कुछ छलनी होने को बचता ही नहीं है। सब खत्म हो जाता है, और उस खत्म होने के बाद का जो हमारा अवशेष बचता है ना, फिर गुरुजी आके हमें थामते हैं, और फिर गुरुजी हमें हिम्मत देते 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 हुए टाइम लगता है, लेकिन फिर गुरुजी हमें खड़ा करते हैं फिर से मजबूती से लड़ने के लिए। और जब गुरुजी ने मुझे कहा ना संगत जी कि जिसने तेरा मजाक बनाया उसको अब मैं दिखाऊंगा, तो वो लोग देखते रह जाएंगे। फिर मुझे पता चला कि मेरा गुरु ऐसा समर्थ है, वो तो पक्का कुछ करेगा। तू ऐसे ही शुक्राना कर। और मैं जानती हूँ कि शुक्राना की पावर में चार चार भगवान हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, नानक भगवान। इनसे ऊपर तो कोई सत्ता ही नहीं है। और जब ये सब हम पे सहाय हैं, जब इन सब का आशीर्वाद हमारे सर पे है, तो फिर हमें किस बात की चिंता? कोई भी चिंता नहीं है संगत जी, कोई भी चिंता नहीं है। हमें बस अपने समर्पण भाव से प्रभु को जपना है, प्रभु को भजना है, और प्रभु का हमेशा से हमेशा तक ध्यान करना है। संगत जी, जो आजकल मैं वो तांबे वाले लोटे में जल नहीं रख पा रही हूँ, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी कल से वो सेवा आप ले लेना मुझसे। तो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि नया लोटा लेके बड़े मंदिर आई। तो मैं अगली बार जब जाऊंगी तो मैं जाने से पहले ना एक बहुत अच्छा लोटा, अच्छे वजन वाला लोटा लेके जाऊंगी, और अपने महाराज से ब्लेस करवाऊंगी, और फिर हम लोग उसमें से जल पिया करेंगे। वैसे तो ये लोटा भी बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन गुरुजी की आज्ञा हो गई है तो हमें फिर से लेके जाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग तो बताने वाली थी, लेकिन वो मुझसे बिसरा गया है। हाँ, जब आज मैं पूजा करने के लिए गई ना, तो मैंने अपने मंदिर में गंगा जल तो नहीं, लेकिन गुरुजी जो मंदिर में हमारा जल रखा रहता है उससे पूरे मंदिर को सिंचित किया। और क्योंकि नीम करोली बाबा ने कल मुझे कहा था कि मैं खुद आऊँगा और वहाँ बैठ के पूजा करूँगा, तो आज संयोगवश वहाँ पे सब कुछ साफ साफ था। बिल्कुल साफ सुथरा करके मैंने रख दिया कि जब भी बाबा आएंगे वहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है तो सूक्ष्म रूप में वो आएंगे तो ज़रूर। संगत जी, आज एक अद्भुत चीज़ हुई। जब मैं पूजा करके आई हूँ ना, तो मेरे ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा चींटा ना बिल्कुल अधमरे स्थिति में हमारे सोफे के पास धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और फिर ना वो एक जगह रुक जाता था, लेकिन उसमें प्राण शेष थे। मैं उसको हटा नहीं पाई अभी तक, वो वहीं पे था, क्योंकि उसमें जान थी तो मैं हटाई नहीं। क्योंकि बाहर देने से होता क्या है, फिर कोई चिड़िया ले लेती है, या फिर चींटे में भी छोटी चींटियाँ लग जाती हैं। तो मैंने उसको घर में ही रहने दिया संगत जी। और न जाने कौन सा कष्ट वो हमारा काटा, क्योंकि गुरुजी ने तुरंत मुझे मैसेज कर दिया कि 3 दिन फिर तुझ पे बहुत भारी हैं बेटा, अपना ख्याल रख और मंत्र जाप करती रह, और गुरु शरण में रह के
ये समय बिता ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं जानती हूँ आप हमेशा ये कहते हो। और फिर मुझे ये भी मैसेज आ गया संगत जी कि 7 जून को तुझे सत्संग करना है, याद है ना? कॉपी पेन लेके लिस्ट बना ले, 7 जून तो कल ही है संगत जी। और मुझे कल जैसे भी होगा मुझे सत्संग तो करना है, चाहे मैं अकेले करूँ जैसे करूँ। गुरुजी ने तो कॉपी पेन लेके लिस्ट बना के कहा था, लेकिन वो मेरे जानी जहान गुरुजी, वो तो चाहे जब कल भी वो जैसे चाहेंगे वैसे ही कराएंगे। लेकिन उनकी बेटी चाहती है कि कल चाहे आधे घंटे का हो या 1 घंटा का हो या 10 मिनट का हो, लेकिन उनकी बेटी सत्संग जरूर करे। गुरुजी, ये अरदास आप अपने चरणों में लगा लीजिए, अर्जी लगा लीजिए बाबा। ये मेरी अर्जी है, मैं वो कर पाऊँ जो तेरी मर्जी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज गुरुजी ने एक इतना सुंदर मुझे रिप्लाई दिया। और अ, वो रिप्लाई कौन सा था? हाँ, हाँ संगत जी, मुझे याद आ गया वो रिप्लाई कौन सा था। वो रिप्लाई था कि जैसे मेरे चाय वाले ग्लास में ना चांद और सितारा बना था, मैंने सुबह में संगत में शेयर किया था। और आज जैसे ही मैं वॉक पे निकली हूँ ना, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आजकल तो आप दिन भर तो बटरफ्लाई में दिखते हो, पहले तो शाम को भी दिखते थे, आप कहाँ पे हो? और अचानक से गुरुजी मानो कहते हैं, ऐसे देख मैं इत्थे हाँ। और मैं ऊपर देखती हूँ तो बिल्कुल वैसे ही चांद और सितारा बिल्कुल एक साथ, जैसा मेरे कप में गुरुजी ने दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही मुझे ऊपर में परिलक्षित हुआ। और गुरुजी ने मुझे दिखला दिया कि देख, मैं तब भी तेनू ब्लेस कर रहा था, मैं अब भी तेनू ब्लेस कर रहा हाँ। तू जहाँ देखेगी मैं तुझे मिलूँगा, क्योंकि तू दिल तो मैंने याद करती है। और गुरुजी ने मुझे कहा संगत जी कि मैं जानता हाँ कुड़िए कि तू हर वेले मैनू याद करती है, एवें ही मैनू याद करती रह, मैं तेरा हर काम बनावांगा। तो मेरी प्यारी दी है, और तू जब भी मैनू याद करती है, दिल तो याद करती है, मैं तेरे दिल में बसता हाँ कुड़िए, मैं तेरे दिल में बसता हाँ। तो शुक्राना गुरुजी, सदा हंसते वसते रहिए हमारे दिल में और हमारे पूरे संगत परिवार के दिल में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आज गुरुजी मुझे बार 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 एक ही भजन की लाइन मेरे सामने ला रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि जब भी गुरुजी ऐसा करते हैं तो उन्हें वो अपनी बेटी से सुनना होता है, वो सेवा लेनी होती है। तो मैं उसके साथ ही अपने सत्संग को यहाँ पे विराम करूँगी। और मैं गुरुजी को सुनाऊँगी और प्यारे साथ संगत जी को भी। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा ये पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज जब आरती सिंगला आंटी एक सत्संग सुना रही थी अपना, तो उस सत्संग में उन्होंने सुनाया था कि उनके पास उनकी ससुराल में कोई नहीं मानता है गुरुजी को, उनको अलाउ भी नहीं है कि गुरुजी का कोई स्वरूप वो रखे। तो गुरुजी ने उनको कहा था कि तैनू की स्वरूप की लोड है, मैं तो तेरे दिल में बसता हाँ। तो बिल्कुल इसी तरह संगत जी, गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी आप हमारे दिल में जब जी चाहो विराजो, जब जी चाहे अपने 10 गुरुओं को लेके, अपने पूरे संगत परिवार को लेके, अपने पूरे भगवानों को लेके, हमारे यूनिवर्स को लेके आप विराजना। बस हमारा मन का आसन इतना साफ रहे बाबा
कि हमारे मन में अब कोई पाप न जमने पाए, कोई दूषित काम न जमने पाए, क्योंकि फिर आप जब साफ़ करते हो ना तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमारे भांडे को आपको साफ़ करना पड़ता है। तो गुरुजी, बस आप हमारे अम, उस हिस्से को हमेशा साफ़ रखना जहाँ से हम गंदे होने लगते हैं, मैले होने लगते हैं। उन 5 पापों से दूर रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 दूषित चीज़ों से दूर रखना, जिनसे कि हम आहत होते हैं, हमारा हृदय आहत होता है। और अगर हमारा हृदय आहत होगा तो वहाँ पे विराजे जो आप होते हैं, आप जी हैं, उनको भी कष्ट होता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। साथ संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, क्योंकि अभी मैं रात बहुत हो गई है, लेकिन शुक्राना किए बिना सो नहीं सकती थी, नींद नहीं आती, और गुरुजी का हुक्म था, और अब मैं गुरुजी का हुक्म बिल्कुल नहीं टालूँगी। मैंने बहुत बहुत बदतमीज़ियाँ की हैं, बहुत बदमाशियाँ की हैं, और मैं जानती हूँ मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को बहुत तंग करती हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, कि मेरी किसी भी बातों से आप सबको अगर दुख पहुँचता हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप सब मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं, मैं आप सब के लिए दिल से दुआ करती हूँ। जो भी मेरे भाई बहन शुक्राना नहीं कर पाते हैं, उनकी तरफ से इस शुक्राना को स्वीकार करना महाराज, और जो भी मेरे भाई बहन क्षमा याचना नहीं कर पाते हैं, उन सभी की तरफ से क्षमा याचना स्वीकार करना भगवान, और उनको वो सारी खुशियाँ ब्लेस करना जो उनके हिस्से की हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपने प्यारे गुरुजी, जो कि एक आंटी आज उनको डैडी बोल रही थी ना, तो मुझे बहुत प्यार आ रहा था कि जब वो आंटी ने गुरुजी को डैडी बोला। मैं कभी किसी को डैडी नहीं बोली हूँ ना, लेकिन एक लोरी में जब डैडी आता है ना, तो मैं बहुत रोने लगती हूँ गुरुजी को सोच के। और मैं पूरे संगत परिवार के लिए वो 2 लाइन गाना चाहूँगी, क्योंकि हमारे डैडी, हमारे गुरुजी हम सबको सुला के हमारी रक्षा के लिए हमारे सिरहाने रोज़ बैठते हैं माँ का आंचल बन के, और हमें सपनों में भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी करते हैं। हमें हर क्षण जो संभालता है वो हमारा गुरु है, वो हमारा सच्चा साहब है, वो हमारा मेहरबान साहब मेहरबान है। सपनों के घर में लटके हो तारे, टॉफियों की दीवारों पे लटके गुब्बारे, घर के उजियारे सो जा रे, डैडी तेरे जागे तू सो जा रे। ला 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 ला, ला 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 ला। शुक्राना गुरुजी। गुड नाइट गुरुजी। सब संगत परिवार को बहुत 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 प्यार के साथ बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी की बेटी का स्वामी आंटी विपिन अंकल, बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिले आपको। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सुबह सुबह की हाजिरी है गुरुजी महाराज के चरणों में। मैं लेट हो गई, लेकिन उसका भी एक कारण है संगत जी। संगत जी, हमारे थ्रू जो वो बुरी शक्तियाँ जाती है ना, वो कहने को तो बस हम फील कर सकते हैं, या हमारे गुरुजी महाराज, क्योंकि वो उसके साक्षी होते हैं, और हम उसके साक्षी होते हैं क्योंकि हमसे होकर वे गुजरा रहता है। बाकी ना तो हमारे परिवार को पता चलता है और ना किसी को। गुरुजी मुझे 2-3 दिन से बहुत डांट रहे हैं कि सबनू ना दस, बोला था ना, ढिंढोरा ना पीट, बाद में सबको पता चल जाना है। लेकिन मैंने गुरुजी पता नहीं ऐसा क्या कह दिया है,
अगर मैंने कुछ ऐसी बातें किसी से शेयर की हैं गुरुजी तो उस पे पर्दा पा दीजिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कुछ-कुछ बातें मैं अपने पति को बोल देती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं बोलती हूँ, मैसेज भी मैं नहीं भेजती हूँ। माफ़ करना बाबा, मैं नहीं समझ पाई। आपकी ये बात मैं नहीं समझ पाई। संगत जी, मैं आज कितने सारे शुक्राने करूँ मेरे महाराज का, समझ नहीं पा रही हूँ। आज गुरुजी ने कल मेरी बहुत रक्षा की, बहुत रक्षा की। कल संगत जी बहुत कठिन था। कल मैं समझ नहीं पाई कि कल हमारे ऊपर कौन-सा संकट था। रात में भी नहीं समझ पाई, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि रात में उन्होंने मुझसे शुक्राने की सेवा ले ली और उससे मेरा कष्ट कटा, मेरे बच्चे का कष्ट कटा संगत जी, मेरे बच्चे का कष्ट कटा। संगत जी, कल हमारी मंदिर वाले कमरे यानी कि मम्मी के बेड की बेडशीट चेंज किया गया था। जब बेडशीट चेंज कर रही थी मम्मी, तो लास्ट में होता है ना कि हम लोग बेडशीट को झाड़ के फिर वॉशिंग मशीन में देते हैं ताकि उस पे कुछ रह ना गया हो। संगत जी, उस क्रम में जैसे ही मैंने झाड़ा, हमारे प्यारे महाराज का ब्रेसलेट बड़ी जोर से नीचे गिरता है। कितनी चोट लगी होगी ना, मैंने माफ़ी माँगी ना कुछ, मैंने बस उठा लिया हाथ में और माँ ने कहा कि इसको अब धो के रखना, नीचे गिर गया है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनको हाथ में पकड़ के, मुट्ठी में पकड़ के ले आई और उसको अपने रूम में रख दिया। संगत जी, वो ब्रेसलेट मैं अपनी बेटी के तकिए के नीचे रखती हूँ, कल वो नहीं रह पाया। लेकिन चूँकि वो मंदिर का कमरा है, वहाँ पे गुरुजी साक्षात विद्यमान है, तो मैं डरी नहीं। या फिर हो सकता है कि उस ब्रेसलेट से कल गुरुजी को मेरा ही कोई कष्ट काटना होगा, इसीलिए वो मेरे रूम में आया। संगत जी, नथिंग इज़ कोइंसिडेंस। जब हमारे जीवन में गुरुजी की एंट्री होती है, ये तो बिल्कुल सच है और मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य होता है जिसके बाद कोई अकाट्य सच, जिसका कि कोई जोड़ न तोड़ कुछ नहीं होता है। संगत जी, कल मैंने गुरुजी से कुछ प्रॉमिसेस की हैं, शायद मैं पूरी कर पाऊँ, बाकी तो वो करवाने वाले हैं। एक प्रॉमिस में तो मैं सुबह-सुबह ही फेल हो गई, सुबह मैं नहीं उठ पाई। क्या था, कौन-सा भारी था मन मेरा, क्या था, मेरी आँखें 7:30 से पहले खुली ही नहीं और उसके बाद लगातार मेरे विंडो पे कबूतर बोल रहे हैं, "उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा।" लेकिन नहीं, गुरुजी की बेटी 8 बजने में जब 10 मिनट थे, तब बेड पे से उठ पाई है, धरती माँ को प्रणाम करके, अपने नानक बाबा को प्रणाम करके, सबका नाम लेके, प्रभु का नाम लेके सिमर के उठी है। उठते ही सबसे पहले गुरुजी का मैसेज देखने की आदत है, चरणों के बाद मैसेज देखती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं कि अम, अच्छा सा मैसेज था, कोई पॉजिटिव मैसेज था, खुश हो गई मैं। पॉजिटिव मैसेज के तुरंत बाद जो मैं मतलब अब उठ के चप्पल पहनूंगी और रूम से निकलूंगी, इतनी ही देर में संगत जी, अंदर से ना एक डर लग रहा था क्योंकि सपने में ना मैंने कुछ-कुछ देखा था। मुझे कुछ भी याद नहीं, लिटरली मुझे कुछ याद नहीं। सारा सपना मेरा खत्म हो चुका है, भस्म हो चुका है। संगत जी, मेरे सामने में एक कैप्शन आता है कि तेरे परिवार के 4 सदस्यों की जान जाने वाली है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। ऐसा हाल हुआ ना, लगता था कि सब कुछ जैसे कि अभी का अभी खत्म हो जाएगा। ऐसे कैप्शन से ना बहुत डर लग जाता है कभी-कभी, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि वो जो हमारा डर होता है ना, वो हमारी जीत होती है। हम डर जाते हैं, अंदर में सत्संग में अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, तो हमारे वो कष्ट कट जाते हैं संगत जी। संगत जी, उस वक़्त तो मैं नहीं सुनी, मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। फ़ेसबुक पेज पे वो आया था, जहाँ पे मैं गुरुजी के स्वरूप देखती हूँ और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ रूम से और ब्रश करके मैं तैयार हो मैं ये फ्रेश होके मेरी क्रीम लगाने की आदत है सुबह-सुबह। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम चली जाती हूँ संगत जी। वहाँ पे मैंने सबसे पहले वो सत्संग ईयरपॉड लगा के कान में लगाया। संगत जी, वो सत्संग एक बहुत डिवाइन सत्संग था, आशीर्वाद था गुरुजी का और उस सत्संग में यही था कि वो जो एक औरत थी, जो आंटी थी, जो सत्संग शेयर की थी, उनका उनके घर में 2019 से ब्लैक मैजिक 19 साल पुराना ब्लैक मैजिक था उनके घर में, जो कि उनके पति, उनके दोनों बच्चों और उनकी सासू माँ पे हावी था।
संगत जी कुछ ऐसा हुआ था कि वो और उनके ससुर अब और एक उनका बड़ा बेटा, बस उनके फैमिली में अब यही बचे हैं। उनके 2 बच्चे, उनके ससुर, उनकी सास और उनके पति का देहांत हो गया, उन्हीं ब्लैक मैजिक के चक्कर में। और वो जिस घर में रहते थे ना, वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत होती थी, सफोकेशन होती थी, लेकिन उनको पता नहीं था वो चीज़। संगत जी एक्चुअली में वो जो घर था उनका, उस घर में जैसा कि वो बता रही थी और न जाने क्यों गुरुजी की आज्ञा हो रही है। वो जहाँ पे वो लोग रहते थे ना, वो बाद में पता चला उनको कि वो घर उनका ये था। उस घर में ना 2 बहनों को एक भाई ने जला के मार दिया था और उनकी जो आत्माएँ थी ना, वो उस घर में कहीं न कहीं रह गई थी, मुक्त नहीं हुई थी और वही इनको परेशान कर रही थी। संगत जी रात में ना इनकी माँ इनके पति और दोनों बच्चे बात करने लगते थे आपस में ही, मतलब खुद से खुद बात करने लगते थे। और एक दिन ना इनके ससुर जी बोलते हैं कि बहू पता है तुम्हारी सासू माँ तो रात में बात करने लगती थी, कहती इनका भी तो यही हाल है पापा जी। तो ये लोग समझ नहीं पाए संगत जी और समय के साथ उनकी बहुत तबीयत खराब रहने लगी और वो चारों शरण में चले गए। फिर 2019 में इनको इनके पड़ोसी ने गुरुजी से जोड़ा और गुरुजी ने बुलाया अपनी शरण में और फिर धीरे-धीरे इनका सब कुछ वो ब्लैक मैजिक वाला कटा और फिर गुरुजी ने इनको बताया कि तेरे परिवार से मैंने सारे ब्लैक मैजिक अब हटा दिए हैं, अब तू आराम से जी। और बस इन्होंने जल प्रसाद और मंत्र जाप की सेवा ली थी और पाठ घर में चला के रखती थी। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो जो 4 मैं तो जैसे ही मैंने पढ़ा ना कि और फिर गुरुजी ने कहा कि तुम सत्संग सुन के कष्ट कटवा, अकाल मृत्यु का योग हट जाएगा और मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। और न जाने मेरे मन में क्या आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं मुझे वो दिखेगा कि 4 कहीं मुझे कोई 4 दिखेगा, मेरे मन में आ रहा था संगत जी। मैं गई हूँ, भाग के मैं गई हूँ, डोर पे मैं दूध के लिए थैला लगाती हूँ, जो सुबह-सुबह दूध आके उसमें वेंडर रखते हैं। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है संगत जी, 4 मधुमक्खियाँ हमारे मेन डोर पे, एग्ज़ैक्ट 4, ना एक कम ना एक ज़्यादा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पल-पल की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवनहार तुम्हीं, मेरे जीवन की पतवार तुम्हीं से है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक और मुझे मैसेज दिया कि तेरी बेटे की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन तू पहले शुक्राना कर दे। मैंने उसको ब्लेस कर दिया है बेटा। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट था उसके ऊपर, लेकिन तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मैंने उसको बख्शा है बेटा। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार करते हो आप। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी ने एक अलग डॉक्टर के थ्रू मुझे ये कहलवाया था कि सुमन के लिए वॉक ज़रूरी है, उनका क्रेटिनिन और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। और हम लोग शाम को 3 किलोमीटर करीब वॉक करते हैं कैंपस में ही, अपनी सोसाइटी में ही। और कल जो इनका ब्लड का रिपोर्ट आया है, वो संगत जी काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा है पहले से, नॉर्मल की तरफ है। क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि तेरा कल्याण किए तो मेरे हफ्ते गुजर गया, तेन बाद विच पता चलेगा, फ़र्क तेनों जल्दी नज़र आएगा। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपने बेटे को ब्लेस कर रहे हो। मैं जानती हूँ मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप फिर भी हमें ब्लेस कर देते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अनकंडीशनल लव कहाँ मिलता बाबा, ये कृपा कहाँ मिलती। और उसके बाद जब मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं तो आज फिर आपका सत्संग नहीं कर पाई, आपने तो 7 जून की आज्ञा दी थी, मैं कब करूँगी, क्योंकि संगत जी आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं और उसके बाद मुझे आज एम्स भी जाना है। लेकिन गुरुजी मैं क्या करूँ, दिन मुझे बताओ। गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं संगत जी कि तेरे लिए मैंने हलवा प्रसाद भेजा है, ले खुश हो जा। देखो गुरुजी खुद मेरे लिए हलवा प्रसाद लेके आए क्योंकि वो समझे कि बेटी नहीं कर पाएगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी, फिर से सॉरी। सिर्फ सॉरी वाली बच्ची हूँ मैं आपकी, बिल्कुल नहीं, बस याद करती हूँ दिल तो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल से ना मेरे पेज पे
उसके बगलामुखी माँ के 3-4 बार आए स्वरूप। बगलामुखी माँ मानेसर या पता नहीं जगह का नाम, मैंने उज्जैन के पास है, वहाँ पे है। और वो तंत्र मंत्र में जो बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको काटने के लिए बगलामुखी माँ की लोग आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट कट जाते हैं। संगत जी, एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई। सुबह सुबह ही हमारे एक रिलेटिव हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और वो वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं। और सुमन गुस्सा हो जाते हैं कि वीडियो कॉल क्यों सुबह सुबह। और जब वो कॉल पिक करते हैं तो वो बगलामुखी माँ के मंदिर में वहाँ से लाइव दर्शन हमें करवा रहे हैं। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे महाराज, सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज। क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी बेटी को ज़रूरत है। आज उनकी बेटी को बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। उनकी बेटी टूट जाएगी, अगर माँ का साथ नहीं होगा तो बच्चा नहीं चल पाएगा। हमारे बाबा जानते हैं। और वो रक्षा कवच बगलामुखी माँ बन के अपनी बेटी की ढाल बन गए हैं। और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, मैं सारे काम कर लूँगी क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और सतगुरु प्यारा कैसे नाल है ये भी बता दूं संगत जी। कल मैं थोड़ी देर ना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि गुरुजी सब ठीक रहेगा ना, सब संभाल लोगे ना आप मेरा रिजल्ट। तो गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग परीक्षा से संबंधित सुनाए, शेयर करने को उन्होंने मना किया है संगत जी। और मेरे पास एक रील आता है अचानक से, और उस रील में था कि बाबा रामदास जी के पास एक लेडी पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि गुरु रामदास, बाबा रामदास, मैनू अपनी धी बना लो। मेरी एक को अरदास है कि मैनू अपनी धी बना लो। तो बाबा रामदास कहते हैं कि ये क्या तूने किया? मेरे पास तो लोग नवनिधि रिद्धि सिद्धि मांगने आते हैं, और जो तूने अपनी मुझे कहा कि मैनू अपनी धी बना लो, तो अब तो यहाँ जो भी है वो तेरा है, मैं भी तेरा। तेरी सारी झोलियाँ भर दी मैंने, क्योंकि धी की झोली तो पिता कभी खाली नहीं करता है, वो खुद भी उसी झोली में समा जाता है। और गुरु जी ने मुझे ये आंसर दिया था संगत जी, कहीं ना कहीं मेरे बाबा ने मुझे आंसर दिया था कि ये जो तू मुझे रोज कहती है कि बाबा तू मेरे हिस्से में, बाकी मैंने कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। क्योंकि अगर ये चरण मेरे पास है ना संगत जी, तो मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, सारे सारे मैं पूरे कर सकती हूँ, मैं सब कुछ जीत सकती हूँ अगर गुरु जी मेरे साथ है तो। क्योंकि ये मेरे सबसे सोने सरकार है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे सब कुछ है, मेरे रूहानी खसम है, मेरे सब कुछ है ये। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। सांस सांस के लिए शुक्राना। यही कहूँगी कि ये जो सांसें आपकी दी हुई बख्शीश है, इन सांसों का कहीं गलत उपयोग ना करूँ, इस जिह्वा का कहीं गलत उपयोग ना करूँ, इन आँखों का कहीं गलत उपयोग ना करूँ। ऐसा कुछ ना करूँ जो आपके हमारे अंदर में विराजमान जो आप हैं, आप जी को कहीं पे कोई कष्ट दे। और जो आप सेवा लेना चाहते हैं वो हमसे लेते रहें गुरु जी, बस यही अरदास है आपसे, यही बेनती है आपसे। संगत जी, अभी जो कॉल आया था, हमारे हस्बैंड का इन्फ्यूज़न के लिए ओटीपी रिलीज़ नहीं हो रहा था। मैंने मन ही मन कहा था कि मेरा काम तो गुरु जी करते हैं। और संगत जी, शुक्राना करते हुए ही जो इनको बोला था कि शाम को आएगा आपके पास ओटीपी, वो अभी आ गया। और मैंने जाके इनको बताया कि मेरा काम तो गुरु करता है। और ये कहते हैं मन ही मन जय गुरु जी करके देखते हैं और प्रणाम करते हैं। ये है मेरे गुरु की ताकत, ये वो लाठी है, ये वो आवाज़ है जिसमें, ये वो चोट है जो महसूस नहीं होती, बस लग जाती है। और गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी कि कोई तेरी बात सुने ना सुने, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, मैं तेरी रक्षा हर पल कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हर क्षण हूँ बेटा, बस तू दिल तो शुक्राना किया कर। और बाबा, जैसे भी होगा, आज आप मुझसे जो सेवा लेना चाहो ले लेना, क्योंकि आज शायद गंगा दशहरा है, मैं नहीं जानती हूँ है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास गंगा दशहरा का एक मैसेज भी आया था
गुरुजी की तरफ से। और आज एक आंटी ने गंगा मैया की चर्चा भी की और नीम करोली बाबा ने भी मुझे कहा था कि अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क लेना। तो साथ संगत जी, आज ज़रूर एक बार गंगा जल से सिंचन कीजिए। जो गंगा के किनारे रहते हैं वो प्लीज़ गंगा स्नान भी कर लीजिए। बहुत बड़ी भेंट है गंगा मैया की हमारे ऊपर। और मेरे पास तो साक्षात माँ बगलामुखी आज पधार गईं। और मैं जिस तरह माँ मेरी रक्षा करती है और गुरुजी कृपा करते हैं, हम सारे संगत परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तेरे जीवन को मैं बदल के रख दूंगा, तुझे मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। शर्त एक ही है, तो शुक्राने को अपना जीवन बना ले, शुक्राने को अपनी सांस बना ले। बाबा, ये आप ही कर सकते हो। आप जी चाहोगे तो आपका बच्चा शुक्राना क्वीन बन जाएगी, यानी कि हमेशा शुक्राना करने वाली आपकी प्यारी सी झल्ली सी बेटी बन जाएगी। आप मुझे 0% से 1% पर पहुंचाना बाबा। आपके चरणों में बैठ के मैं सदा यही कहती रहूं कि मेहरा वाले सैयारा की चरना देखो। और पता है संगत जी, आज गुरु जी जो मुझसे सुनना चाहते हैं वो ये वाले शब्द नहीं हैं, वो ये वाले हैं। तू काहे डोले प्राणिया, तुझे राखेगा सिरजनहार। जिन्नी दी पैदाइशी ओही दे आधार, ओही दे आधार। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जय गुरु जी, जय बाबा नानक, धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और मेरे यूनिवर्स को प्रणाम, मेरे सभी देवी देवताओं को प्रणाम और सबको सॉरी के साथ शुक्राना। सबका दिन शुभ हो, सबको राम राम। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को राम राम। और सबकी तरफ से मैं गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और एक चीज़ और कहती हूँ कि जब भी एम्बुलेंस देखें तो उसके लिए ज़रूर ज़रूर और ज़रूर मंत्र जाप की सेवा करें। क्या पता उस मंत्र जाप से वो एम्बुलेंस ही ब्लेस हो जाए। और इसका भी एक सत्संग है मेरे लिए कि जब मैं लास्ट टाइम मम्मी को दिखा के एम्स से आ रही थी तो मैंने 3 एम्बुलेंस पर गुरुजी लिखा देखा। और गुरुजी ने मेरी उस प्रार्थना को भी स्वीकार किया कि गुरुजी ने एम्बुलेंस को ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और कहीं ना कहीं ये मेरा रिप्लाई था कि हाँ बेटा, तुझे ये मंत्र जाप की सेवा करती है तो मैंने उसे स्वीकार किया। तो शुक्राना गुरुजी, इतना पास से रिप्लाई देने के लिए, समझाने के लिए और इस सेवा को देने के लिए। क्योंकि शुक्राना सब नहीं कर सकते संगत जी, हम चाह के भी नहीं कर सकते अगर गुरु की मेहर हम पे ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये दात सदा बख्शे रहना। जय गुरु जी।